तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की दोस्तों हम उसी वीडियो में दोस्तों हम वो वीडियो दोस्तों बाद में आएगी दोस्तों आपके लिए दोस्तों ज़रूरी है दोस्तों आपके साथ साथ दोस्तों अन्य सब दोस्तों जो अन्य टॉपिक हैं दोस्तों वो भी तैयार हो जाएँ। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों नंबर सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक है दोस्तों सोच समझना, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम। अब दोस्तों क्या है दोस्तों, नंबर कितने प्रकार के दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों कि जो अंक होते हैं दोस्तों डिजिट होते हैं दोस्तों, और लगभग दोस्तों एक से 9 तक होते हैं। ये तो दोस्तों हमको सबको पता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये दोस्तों ये 10 अंक होते हैं दोस्तों इसके अंदर, और दोस्तों 9 डिजिट दोस्तों इसके अंदर ये डिजिट होती हैं दोस्तों इसके अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों नंबर कैसे कहते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी है। नंबर क्या होता है दोस्तों, नंबर कहते हैं जैसे कि दोस्तों 9 और 1 ये नंबर है, 91 का नंबर है। तो इस तरीके से नंबर होता है, लेकिन 1 से 9 भी जो भी संख्या होगी दोस्तों वो दोस्तों डिजिट होती है, नंबर भी होती है। तो ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कई संख्याओं को बांटा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर संख्या बंटती हैं, तो संख्या सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है दोस्तों, किस तरीके से संख्या को बांटा जाता है। ये देखो दोस्तों ऐसी दोस्तों 1 अंक वाली सबसे छोटी, इसके अंदर दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या दोस्तों कितनी बड़ी होगी दोस्तों, इसके अंदर ये सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हम समझने वाले हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक तो दोस्तों रियल नंबर होता है दोस्तों, और एक इमेजिनरी नंबर होता है। एक दोस्तों होती है दोस्तों वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, इसका आपको क्या होना दोस्तों समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्या दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या होगी। और इसके अंदर दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक नंबर होता है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी जो नंबर होता है ना दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना। तो देखो इमेजिनरी नंबर में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि रियल नंबर है, तो दोस्तों आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो इमेजिनरी नंबर होगा तो दोस्तों इसके अंदर माइनस दोस्तों, जैसे कोई रूट में कोई नंबर है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों माइनस लगा हुआ है दोस्तों, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इसके बाद दोस्तों ये तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों इमेजिनरी नंबर के साथ साथ दोस्तों जो इसके अंदर दोस्तों रियल नंबर वो नंबर होता है दोस्तों जिसे हम दोस्तों दर्शा सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों इमेजिनरी नंबर हो गया जैसे कि दोस्तों √-4। तो ये दोस्तों इसका कोई आज तक पता नहीं चला कि क्या नंबर है, ये कहना क्या चाहता है दोस्तों, ये चीज़ ज़रूरी है। तो इससे दोस्तों हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों √2 कौन सी संख्या है, क्या इमेजिनरी है या फिर रियल नंबर है। तो दोस्तों जो √2 है दोस्तों वो रियल नंबर है, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों भले ही अपरिमेय संख्या है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये दोस्तों इसको हम रूट से भाग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया दोस्तों जो इमेजिनरी नंबर होता है ना दोस्तों, इसको सूचित करते हैं दोस्तों आयोटा से। तो दोस्तों जो आयोटा होता है दोस्तों ये इस तरह से दोस्तों आयोटा होता है दोस्तों √-1। तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों रियल नंबर के अंदर ये तो हो गया दोस्तों, अब हम और आसानी से हम दोस्तों समझते हैं किस तरह से क्या क्या नंबर इसके अंदर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों इसके अंदर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब दोस्तों रियल नंबर के अंदर ही दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसके 2 पार्टों में जो दोस्तों इसके अंदर क्या होना है दोस्तों 2 पार्टों में बट जाएगा। इसके अंदर दोस्तों इसको हम समझते हैं दोस्तों क्या क्या है दोस्तों। रियल नंबर जो होता है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कुल दोस्तों इसके अंदर एक तो होता है दोस्तों रेशनल नंबर। दोस्तों मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब दोस्तों अपरिमेय संख्या, और दोस्तों रेशनल मतलब दोस्तों परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होना है दोस्तों, आपको ज़्यादा से आपको सुनना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मैं दोस्तों लिख देता हूँ दोस्तों, आप समझ जाओगे। तो रेशनल नंबर है ना, ठीक है दोस्तों, और इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर है क्या। तो दोस्तों रेशनल नंबर दोस्तों हम समझते हैं। रेशनल नंबर में दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो दोस्तों परिमेय संख्या दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है दोस्तों, एक तो दोस्तों नेचुरल नंबर दोस्तों हो गया दोस्तों नेचुरल नंबर। और इसके अंदर दोस्तों एक हो गया दोस्तों, एक तो ये हो गया दोस्तों एक होल नंबर हो गया, होल नंबर। और इसके अंदर एक दोस्तों हो गया दोस्तों इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर भी है दोस्तों, इसके अंदर भी दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों इसको समझना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर एक आता है दोस्तों डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर तो दोस्तों हम इसी के अंदर दोस्तों जब हम समझेंगे दोस्तों जानकारी देंगे दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, तो दोस्तों आप उस आराम से हम समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों ये नंबर हो गए। अब इसके अंदर दोस्तों जो इरेशनल नंबर के अंदर दोस्तों क्या आता है दोस्तों, एक तो दोस्तों आता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों, और एक होता है दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों रेकरिंग। तो ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अलग अलग दोस्तों भागों में बांटा जाता है। अब दोस्तों हमें देखना है इसके अंदर कि कोई भी संख्या है,
तो दोस्तों इसके अंदर संख्या हमें ये पता करना है दोस्तों, रेशनल है इरेशनल है, तो ये हम सब कैसे पता करें, ये दोस्तों ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक अलग से दोस्तों बताया जाता है दोस्तों, इसके अंदर ना दोस्तों जो जब दोस्तों क्या होता था दोस्तों उस समय दोस्तों दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, जब पुराने ज़माने के अंदर दोस्तों गिनती के लिए दोस्तों इसके अंदर देखा जाता था दोस्तों, जो आर्यभट्ट ने दोस्तों जीरो का उसका दोस्तों आविष्कार कर दिया था, तो इसी के द्वारा ही दोस्तों पृथ्वी की गणना कर ली थी, सब कुछ दोस्तों कर लिया था इसके अंदर। तो दोस्तों ये था, इन्होंने दोस्तों बता दिया था सारी चीज़ें। तो दोस्तों अब इसके अंदर दोस्तों ध्यान से देखना है दोस्तों, किसी भी संख्या का दोस्तों यदि हमें पता करना है कि दोस्तों वो इरेशनल है या फिर नहीं, ये दोस्तों कि क्या है दोस्तों, मैं बता रहा था ना, एक तो दोस्तों होगा दोस्तों रियल नंबर और दोस्तों इमेजरी नंबर। तो दोस्तों किस तरीके से हम चेक करें कि दोस्तों कौन सा नंबर है, तो ये हम दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना है दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों आपको ज़रूरी है जिससे आप समझ पाएँ दोस्तों कि क्या चीज़ रेशनल है और क्या चीज़ इरेशनल है। तो दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, कोई संख्या दोस्तों माना कि 3 नंबर है। अब दोस्तों इसको हमें पता करना है कि ये रेशनल है इरेशनल, दोस्तों इसका पता करना पड़ेगा। दोस्तों इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों 9 आएगा। अब दोस्तों ये तो प्लस में तो है ही दोस्तों, ये तो रेशनल ही है दोस्तों। और रेशनल नंबर दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों, जैसे एक नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होगा ना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो रियल नंबर है दोस्तों सभी दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ये संख्या होंगी दोस्तों सभी दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर दोस्तों रियल नंबर होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जितने भी परिमेय संख्या हैं दोस्तों रेशनल नंबर, ये सभी दोस्तों रियल नंबर होती हैं इसके अंदर। तो ये दोस्तों हमें समझना है। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों, कोई संख्या है, अब माना कि 2 माइनस का 4 है, क्या ये इरेशनल है रेशनल है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों एक संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्लस में भी हो सकती है तो माइनस में भी हो सकती है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक रियल नंबर ही होगा। 5 ले सकते हैं दोस्तों, 5 भी तो दोस्तों 5 का स्क्वायर करके देखो दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। तो दोस्तों ये भी तो दोस्तों रेशनल नंबर है। तो इमेजरी नंबर हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों ये संख्या, यदि किसी संख्या में दोस्तों इस तरह से दोस्तों कोई सवाल है। अब दोस्तों माना कि दोस्तों ये संख्या हो गई 8, तो दोस्तों आप बताइए कि इमेजिनरी है या रियल है, क्या नंबर है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए दोस्तों मैं फिर बताता हूँ दोस्तों, इसके अंदर इसका स्क्वायर कर दो, करा स्क्वायर मैंने इसका, क्या आया दोस्तों स्क्वायर करके इसके अंदर। तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो दोस्तों आपको ये ध्यान से देखना होगा दोस्तों कि किस तरह से सोल्व करा। देखो दोस्तों इससे अच्छा है दोस्तों, देखो मैं इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये इसको मैं गुणा करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको देख लो। मैं 8 का स्क्वायर 8 करूँगा तो दोस्तों 8 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसके साथ दोस्तों इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो दोस्तों ये प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए ना कि ये भी दोस्तों एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम में दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको दोस्तों समझना होगा। अब दोस्तों कोई भी नंबर है दोस्तों, अब आप लीजिए दोस्तों इसके अंदर जैसे कि दोस्तों माना कि कोई संख्या है दोस्तों रूट में 4 है, माइनस का 4, तो आप इसका आप स्क्वायर कीजिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे, करके देखिए दोस्तों, देखो मैं करता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों। इसके अंदर ये चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, इससे दोस्तों आपको समझ में आना दोस्तों क्या बताना चाहता है। तो देखो दोस्तों रूट का 4, एक मिनट दोस्तों, ये तो दोस्तों हो गया दोस्तों रूट माइनस का रूट में अंडर में दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये ज़रूरी है दोस्तों इसको समझना, जिससे आप पता कर सकें दोस्तों। कोई भी संख्या होगी दोस्तों रूट में दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यदि कोई माइनस में आ रहा है ना दोस्तों नंबर, तो दोस्तों इमेजरी नंबर होगा दोस्तों। जो पॉजिटिव में नंबर आएगा वही दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, यदि कोई संख्या है दोस्तों स्क्वायर करने पर दोस्तों माइनस में आती है दोस्तों इमेजिनरी है। तो दोस्तों ये था, यदि कोई संख्या है ना दोस्तों, यदि इसके अंदर क्या होगा ना, कोई भी संख्या होगी हम उसको स्क्वायर करेंगे, यदि वो पॉजिटिव है तो दोस्तों रियल नंबर है, ठीक है दोस्तों। यदि वो नेगेटिव है तो वो एक इमेजरी नंबर है, यानी दोस्तों काल्पनिक संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरीके से सवाल बनेगा तो आप ये समझ जाओगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने स्क्वायर कर इसका स्क्वायर कर दिया था। अब इसके अंदर दोस्तों इसका माइनस का 4 आया है, तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं दोस्तों ये माइनस का 4 आया है। तो दोस्तों ये दोस्तों कौन सी संख्या है दोस्तों, एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये दोस्तों इस तरीके से लिख लेगा दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे। ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखना दोस्तों, आप समझ पाएंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया
क्या दोस्तों, यदि मैं एक बार दोबारा भी बता देता हूँ, आपको इसे समझना होगा ध्यान से। कोई संख्या दोस्तों, यदि वो दोस्तों परी में वास्तविक संख्या है, वो असल में संख्या है जिसे हम दर्शा सकते हैं, तो वो दोस्तों संख्या होगी दोस्तों रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर दोस्तों वो तो हो गया दोस्तों, इमेजिनरी नंबर अलग हो गया दोस्तों, ये हो गया। एक हो गया दोस्तों काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये काल्पनिक संख्या हो गई दूसरी। ये इसको भूल जाऊँ, इसको तो आप भूल जाइए, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये दोस्तों इसका मैंने बताया, प्लस में है तो ये दोस्तों होगा दोस्तों रियल नंबर, और यदि माइनस में है तो ये होगा दोस्तों यही संख्या। कौन सी दोस्तों, काल्पनिक संख्या। ये हो गया। अब दोस्तों रियल नंबर के अंदर दोस्तों ये मैंने बताया था दोस्तों आपको कौन कौन से नंबर आते हैं दोस्तों, अब आपको इस पर ध्यान से देखना है। एक तो दोस्तों हो गया दोस्तों नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको क्या होगा दोस्तों, आपको याद, इसको इस तरीके से याद करो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से एक नंबर का बन जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक होता है दोस्तों होल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक होता है दोस्तों इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये दोस्तों रियल नंबर का पार्ट है। अभी एक रियल नंबर में दोस्तों, ये तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये रियल नंबर हो गया दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ये रेशनल नंबर से है, और इसका ये दोस्तों ये पार्ट दोस्तों अलग से बट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलग अलग संख्या बट जाती हैं इस तरीके से, तो ये दोस्तों समझना ज़रूरी भी है। तो दोस्तों एक तो दोस्तों इमेजिन नंबर दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। ये दोस्तों सम्मिश्र संख्या होती है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो ये था इस तरीके से। अब देखना दोस्तों इससे आगे क्या है दोस्तों। जो नेचुरल नंबर होता है वो दोस्तों एक से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दोस्तों 9 से आगे तक अनंत तक ये सभी दोस्तों नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब होल नंबर जो होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ। यदि एग्ज़ाम में दोस्तों मैंने बताया था ना कि उसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि पूर्ण संख्या, तो दोस्तों पूर्ण संख्या दोस्तों 0 से स्टार्ट होती हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा, ये अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये भी अनंत तक होगी। अब इसके अंदर दोस्तों ये जो इंटीजर होता है दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से क्या होना दोस्तों, इसको दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से करके बताता हूँ। यहाँ पे बीच में 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दोस्तों अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ से -1, -2, -3 इस तरह से दोस्तों यहाँ तक ये अनंत तक होगी, ये संख्या हो गई। तो ये इसी के अंदर दोस्तों ये चीज़ है, और इसके अंदर ही दोस्तों ये इंटीजर नंबर होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। पूर्ण दोस्तों इसके अंदर पूर्णांक में दोस्तों किसी संख्या को लिखते हैं ना दोस्तों, यही कहलाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, तो इस आधार पर दोस्तों ये बटेगा। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि यही दोस्तों रियल नंबर के अंदर दोस्तों ये रेशनल नंबर होता है, मैंने ये बताया था दोस्तों आपको। तो ये रेशनल नंबर है। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर दोस्तों कभी भी दोस्तों कौन सी किस रेशनल नंबर किसको कहते हैं दोस्तों, जो PYQ के फॉर्म में लिखा जा सके वही दोस्तों रेशनल नंबर है। लेकिन दोस्तों कभी भी ना PYQ के रूप में तो लिखा जाएगा, लेकिन दोस्तों P बराबर कभी भी Q नहीं, 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यदि यहाँ पे 0 आ गया ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्तों, और यही मैं आपको बताना चाहता था। अब खुद ही देखिए ना दोस्तों, PYQ को हमें समझना है दोस्तों। PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि दोस्तों हम कोई सी संख्या हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम देख लेते हैं दोस्तों करके, ये जैसे ये लिख दिया दोस्तों मैंने, तो दोस्तों ये भी एक रेशनल नंबर है दोस्तों। ये रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या दोस्तों, 1 या 3, तो ये 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पे 0 होता तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और ही असर पड़ जाता, ये अनडिफाइंड होता, इसको हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसका दोस्तों निकल नहीं सकता मान। तो ये दोस्तों इस तरीके से था, और मैंने बताया दोस्तों इसके अंदर, और दोस्तों डेसिमल नंबर भी था इसके अंदर, और वो मैंने आपको बताया भी था। डेसिमल नंबर के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक तो दोस्तों जैसे इसके अंदर क्या होना दोस्तों, जो मैंने बताया दोस्तों, एक तो इसके अंदर होगा टर्मिनेटिंग और दोस्तों रिपीटिंग, और इसके अंदर दोस्तों एक होगा दोस्तों जो इरेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, और दोस्तों एक होगा दोस्तों रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर होगा दोस्तों, इस आधार पर दोस्तों बटेगा। अब दोस्तों एक और संख्या दोस्तों यदि हम और समझें कि दोस्तों कोई रूट में संख्या है, कोई बड़ा रूट है, उसका हमें पता लगाना हो कि वो इमेजिनरी है या फिर
इरेशनल है, तो वो दोस्तों हम कैसे पता लगा सकते हैं दोस्तों, ये भी तो ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखो दोस्तों, फटाफट इसको देखो दोस्तों, आप समझ जाओगे आराम से। कोई भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों हम, जैसे कि हमने कुछ भी ले लो दोस्तों, माना कि दोस्तों हम ले सकते हैं कुछ भी आप सोच के ले लो दोस्तों। मैं माना कि दोस्तों √16 ले लेता हूँ और √18 ले लेता हूँ। तो अब इसको काट के बताओ कि क्या इमेजिनरी है या रियल नंबर है। अब दोस्तों देखो यहाँ से ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से कटेगा दोस्तों, ये इमेजिनरी नंबर हुआ, क्यों 4 तो ये हो गया दोस्तों और ये 18 हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको ध्यान से आपको समझना होगा दोस्तों। यदि ये माइनस में गया तो दोस्तों इमेजिनरी नंबर होगा, इतना ध्यान रखना है। तो अब देखो दोस्तों माइनस, अब इसका अंदर मुझे इसका निकालना है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। तो अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो मैंने इधर 4 लिख दिया, लेकिन इसका वर्ग करके देखते आप आराम से निकाल सकते हो 16, और वर्ग इसका मैं कर दिया तो इसका सब निकल जाएगा दोस्तों, इसके अंदर से रूट से बाहर आ ही जाएगा। तो देखो ये तो हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर रूट से बाहर निकलने के बाद दोस्तों इसका करना कैसे है ना दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, 9 इसके अंदर ये दोस्तों एक इरेशनल नंबर होगा। इसके अंदर ध्यान से देखना है कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो दोस्तों ये संख्या आ चुकी है, लेकिन इसको ध्यान से ये समझना है दोस्तों कि यहाँ पे ये माइनस में दोस्तों कोई भी संख्या होगी दोस्तों माइनस के अंदर आएगी। तो दोस्तों हम इससे पता लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ के तो मान 4 है और यहाँ पे दोस्तों बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या से तो घटाएंगे दोस्तों, ये इमेजिनरी तो बनेगा इसके अंदर, इमेजिनरी। देखो एक मैं आपको सवाल देता हूँ दोस्तों, आप उससे समझ जाओगे। कोई संख्या मैं कोई सी भी संख्या ले सकता हूँ, रूट में दोस्तों आपको कोई सी भी संख्या दी गई हो, माना 4 है और ये 3 है और ये रूट है, तो आप इसको कैसे पता लगाओगे दोस्तों कि ये संख्या ये है। तो देखो दोस्तों हमें इसका वर्क करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, 4 आ गया, यहाँ से ये कट गए, रूट कट गया ये वाला, बचा दोस्तों ये वाला, ये इसके अंदर आ गया दोस्तों। फिर मैं बार बार 2 लिख देता हूँ। अब इसके अंदर 3 गुणा 3 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 है ना, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3 3 9 9 दूनी 18 और ये 218 हो गया, वही हो गया दोस्तों। इसका मैं यदि मैं इसको देखना होगा कौन सी संख्या से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे 16 यही तो था वो संख्या जो मैंने आपको बताया था पहले, तो यही है वो संख्या है दोस्तों। यदि कोई भी संख्या दोस्तों यदि वो माइनस के अंदर आ रही है, तो मान लीजिए दोस्तों कि वो एक माइनस में है, तो दोस्तों एक काल्पनिक संख्या आएगी। तो ये दोस्तों एक काल्पनिक संख्या है, 16 माइनस √18 वाला, ये दोस्तों 16 रूट है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये था दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया दोस्तों, और आज हम और जानकारी ले लेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।